हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 की क्लास नंबर 5। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ऑड वन आउट सीरीज, और इसमें भी अल्फ़ाबेट सीरीज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे कि ऑड वन आउट अगर हम अल्फ़ाबेट वाइज, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, इस तरह से हमें ऑड वन आउट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें नंबर रिलेटेड भी आते हैं, ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज पे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सी जी एल, सी जी एस एल, सी पी ओ, एम टी एस या एस एस सी किसी और एग्जाम के लिए, उनके लिए रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको क्या नाम है, वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और दूसरे चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम अभी कुछ दिन बाद शॉर्ट शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर हम एक शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है एसएससी के पैटर्न में, इस तरह से डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को। बोला हुआ है थ्री ऑफ द फॉलोइंग, थ्री नहीं होगा यहाँ पे, गलत है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। फोर लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब जो चार ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये कुछ मैनर में एक जैसे हैं, और एक जो ऑप्शन होगा इसमें से बिलोंग नहीं करेगा इस ग्रुप से, ठीक है। तो आपको ओड वन आउट करना है, बस। हर किसी में यही लिखा रहता है, अगर लेटर लिखा हुआ तो लेटर बोलेगा, क्या नाम है, अगर नंबर्स लिखे होंगे तो नंबर्स बोलेगा, और कुछ नहीं लिखा रहता। फिर भी एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कभी कुछ और पूछ रहा हो और हमने किसी और चीज़ पे टिक कर दिया, वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी कि फ्री के नंबर होते हैं इसके और आपके चले जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि आप सबको ये पता होगा, अ, आपको अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है, इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। ये ऐसे काफ़ी आपने अभी तक जो रीजनिंग की वीडियोस देखी होंगी कहीं पे भी, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये कहते हैं कि आपको ये अल्फ़ाबेट वाइज नंबर याद होने चाहिए, किस अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ना, मतलब इन जैसे क्वेश्चंस को तो सॉल्व करने के लिए इस सब की ज़रूरत है नहीं। लोग क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं, एम किस पे आ रहा है, जैसे M13 है, पी किस पे है, पी यहाँ पे 16 है, आर किस पे है, 18 है, ठीक है। ऐसे सी पे लिखेंगे 3, एफ पे लिखेंगे 6, एच पे लिखेंगे 8, आई पे लिखेंगे 9, ए पे लिखेंगे 11, एन पे लिखेंगे 14, ई पे लिखेंगे 5, एच पे लिखेंगे 8, जे पे लिखेंगे 10। ऐसे लिखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर कंपेयर करते हैं कि किस में सेम गैप है, किस में सेम गैप नहीं है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। ये नंबर्स याद होते हैं, पहले नंबर्स लिखने में टाइम लगाते हैं, और फिर आपको आंसर फाइंड आउट करने का तरीका मिलता है इस तरीके से। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा देसी जुगाड़ टाइप आप समझ सकते हो, या आप देसी तरीके से काउंटिंग करते हैं, जो बिल्कुल ही आप हाथ पे गिनते हैं, उस तरीके को यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे। क्योंकि इतना ना हर बार बहुत बार देखा गया है, इसको याद करवाने पे बहुत फोकस रहता है। लेकिन मैं पूरी रीजनिंग में इसकी हेल्प जहाँ भी पड़ेगी ना, मैं इसको याद करवाने पे कभी फोकस करूंगा ही नहीं। क्योंकि माइट भी 25 में से ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको इसके नंबर्स की नीड पड़ेगी। वहां पर ना इतना टाइम मिल जाएगा आपको कि आराम से ये टेबल बना लेना, देख देख के लिख देना, उस एक क्वेश्चन में आप 15 सेकंड फालतू लगा लेना। ये लेवरेज मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन हम जो दूसरे 24 क्वेश्चन है ना, उसमें इतना टाइम बचा लेंगे कि ये 15 सेकंड आपको दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप याद करो, कोई ऐसी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता जो हम इस सब चीज़ों को भी याद करें। इसकी भी लोग ना आप ट्रिक्स बनाते हैं कैसे याद करना है।
तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दी है इतनी सिंपल सी चीज़ को। तो देखते हैं मैं कैसे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो देखना है। मतलब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे ना, आप देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है 13 के बाद 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 के बाद 3 का गैप है, 9 के बाद 2 का गैप है, यहाँ पे 5 के बाद 3 का गैप है, तो यहाँ पे 2 का गैप है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑड वन आउट आपको करना है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें कैसे करना है, आप ना एक अल्फ़ाबेट उठाओ और उसके पास का कोई भी अल्फ़ाबेट देखना, उसके आसपास जो आ रहा हो। पी सबसे आसपास आ रहा है, एम के बाद आप हाथ पे काउंट करोगे, एन ओ पी 3 पे जा रहा है, ठीक है। किसी को भी उठा लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको उठा रहे हो, ठीक है। सी उठाया आपने, यहाँ पे एम और पी को कंपेयर किया आपने, ठीक है। यहाँ पे भी सी और एफ को कर देखो, अगर आपको ऑड वन आउट करना ना तो सेम सेम चीज कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। सी के बाद डी ई एफ, यहाँ पे भी 3 का गैप है। आई के बाद के को उठाओगे, आई जे के, यहाँ पे 2 का गैप है। ई के बाद एच को उठाओगे, ई एफ जी एच, 3 का गैप है। हाथ पे गिनना ये ए बी सी डी ई एफ ऐसे, और पास पास वाले उठाने, ज्यादा दूर के मत उठा लेना। मतलब जैसे अगर आपको डी दिया गया और साथ में आपको जी भी है लेकिन आपको एल भी दिया गया उसमें, तो आपने डी और एल का काउंट कर रहे हो, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल ऐसे काउंट कर रहे हो। वो रेयर टू रेयरेस्ट केस में होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ना आसपास का मिल जाता है आपको अल्फाबेट, तो आपको पास का उठाना है, फिर देखना है। ये माइट भी 3 हो सकता था यहाँ पे, तो आप क्या करते, फिर इन दोनों को उठा लेते, इन दोनों को करते, इन दोनों को करते और इन दोनों को करते, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी है। किसी में आपको ना नंबर अलग दिखाई दे जाएगा, वही आपका ऑड वन आउट हो जाता है। इतना कुछ टेबल याद करने की, यहाँ पे नंबर लिखने की, 3 का गैप 2 का गैप, वो जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, ठीक है। सिर्फ इतना रखना है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही ध्यान मत देना, सिर्फ एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी किसी में, उस वो साइड में लिख लेना आप, आपके पास रफ शीट मिलती है ना, उसी में लिख लेना ये, और वहां से हम नंबर देख देख के लिख देंगे, कोई बात नहीं, 10 सेकंड फालतू लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोई भी 2 नंबर आप उठाओगे, ठीक है, 2 नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, 2 अल्फाबेट उठाओगे जो पास होंगे आपस में, उनका गैप देखोगे, और वही गैप ना आगे चारों ऑप्शन में भी आप देखोगे। अगर सेम आ रहा है तो उसको छोड़ दोगे, फिर 2 अलग अल्फाबेट उठाओगे, ठीक है। ये बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि पहले मैं ये 2 देखूंगा, ये दे दूँ, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप जल्दी से देखोगे। एम के बाद पी उठाता है, एम एन ओ पी 3 है, सी के बाद डी ई एफ 3 है, आई जे के 2 है, ठीक है, 2 है, कट गया ये यहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको। इस क्रॉस चेक करना चाहिए और देख लेना, ई एफ जी एच यहाँ पे भी 3 है, लगाया, आगे बढ़ गए। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको ना फटाफट करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे देखोगे और कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो के के बाद एम पास में दिख रहा है, के एल एम 2 का गैप है, वाई जेड ए नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस अलग चल रहा है, एस टी यू 2 का गैप है, जी एच आई 2 का गैप है। ये तो रिवर्स चल रहा है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई, उल्टा चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं चल रहा, ये ऐसे चल रहा है, तो ऑड वन आउट हो गया बी, ठीक है ना। ये एग्जाम में ऐसे करना है आपको फटाफट। के पास देख लिया, एम है, एल के पास भी देख सकते हो, के बाद इधर भी देख सकते हो, आपको जो पास लगे उसको देख लो। लेकिन क्या है, बस आपको ऑड वन आउट देखना है कि किसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जैसे के और एल को देखते हैं आप, के एल एक है, वाई एक्स ये तो उल्टा चल रहा है, एस के बाद टी एक है, जी के बाद एच एक है, यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, इसमें भी। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ही ना हमने क्वेश्चन 15 रखे हुए हैं, फटाफट इसको सॉल्व करने, ज़्यादा लंबी वीडियो रखने का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ को बार बार रिपीट करता रहूँ। 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है, किसको कंपेयर करना है, वही चीज़ आपको 4 ऑप्शन में देखनी है। फटाफट काउंट करके ऑड वन आउट आपको मिल जाएगा, टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको आगे 15 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी तरफ से, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि आप देसी जुगाड़ की तरह 2 पास वाले अल्फाबेट पकड़ लोगे जो भी दिख रहे हैं आपको, बीच का काउंट करोगे, वही चीज़ चारों में काउंट करोगे। ऑड वन आउट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 और अल्फाबेट पकड़ोगे, फटाफट काउंट करोगे, आपको उसमें तो ऑड वन आउट मिल ही जाएगा। और एक टिप दे देता हूँ उसमें, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वाले उसमें आपको ऑड वन आउट मिलता है, ठीक है। ये देख लेंगे, आगे भी आपको मिलेगा थोड़ा सा पैटर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले देखते हैं, आगे से चलते हैं। ओ पी क्यू आर 3 हो गया, एक्स वाई जेड 2 हो गया, एम एन ओ 2 हो गया, पी क्यू आर 2 हो गया, ऑड वन आउट मिल गया, 3 है, यही होगा। हो गया, देखो कितनी जल्दी।
पहले में ही मिल गया, लास्ट में भी मिल सकता है, लेकिन आपको काउंट ना पास पास वाले बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप हाथ पे करो ना, ओ पी क्यू आर 3 हो गया, एक्स वाई जेड 2 है, एम एन ओ 2 है, पी क्यू आर 2 है, ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डब्ल्यू और यू, यू वी डब्ल्यू उल्टा चल रहा है यहाँ पे, देखो उल्टा, फटाफट काउंट कर लो। यू के बाद वी डब्ल्यू 2 हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई 2 हो गया, एक्स वाई जेड 2 हो गया, वी डब्ल्यू एक्स 2 हो गया। यहाँ पे नहीं मिला ओड वन आउट, तो इनको देख लेते हैं। क्यू के बाद कितना आ रहा है, आर एस टी यू 4 पे, टी यू वी डब्ल्यू 3 पे, यू वी डब्ल्यू एक्स 3 पे, एस टी यू वी 3 पे। यहाँ पे 4 पे था, ऑप्शन ए आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। मिल गया इतनी जल्दी। अब देखो पैटर्न में क्या दिखा, लास्ट वाले में मिला है आपको ऑड वन आउट, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं पेपर में ना, अगर बिल्कुल ही ईजी सा होगा ना तो पहले में मिल जाएगा आपको, अगर पहले में नहीं मिला ना तो पीछे से चलना आप, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले तो फर्स्ट स्टेप में तो पहले से काउंट करोगे, अगर आपके पास 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 अल्फाबेट है फर्स्ट वाले उसमें, अगर नहीं मिला तो सीधा पीछे वाला अल्फाबेट कंपेयर करो किसी से, ठीक है। इसके अलावा बीच वाला ये वो करने की जरूरत नहीं है, पीछे से चालू करेंगे फिर आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे से देखें, एस टी यू 2, एम एन ओ पी 3 है, क्यू आर एस 2 का गैप है, पी क्यू आर 2 का गैप है, 3 का गैप है, ऑड वन आउट मिल गया। हो रहा है ना जल्दी जल्दी अब। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब आप मॉक दोगे ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं। ये हो गया, ठीक है, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला वीडियो किया है, वो हो गया, ठीक है। ऑड वन आउट में नंबर्स वाले आज जब हम करेंगे वो भी बहुत जल्दी, वो क्या नाम है आपका टाइम बचाते हैं, ठीक है। मिरर इमेज हो गया, कितनी आसान से सिखाया मैंने आपको, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इतने सारे टॉपिक है ना, इतना टाइम बचाते हैं ना वो, कि आपके जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे एनालॉगी है एक टॉपिक ना, काफी काफी टाइम लग जाता है कभी कभी, तो ना बिल्कुल आसान सा कॉम्बिनेशन भिड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी ना वो स्ट्राइक नहीं करता है एनालॉगी। लेकिन क्या है ना, एनालॉगी के लिए टाइम आप दे सकते हो, उसके लिए टाइम बचाना भी तो पड़ेगा ना कहीं पे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ टाइम बचता है, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका, आपको हो गया एनालॉगी कैसी भी हो, इतने कॉम्बिनेशन लगा लगा के देख लो, इतना टाइम बच जाएगा कि होके ही रहेगी एनालॉगी, छूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो उस साइकोलॉजी या उस स्ट्रेटजी से चलेंगे हम, कि टाइम कहीं और पे इजी क्वेश्चन में बचाएंगे, फिर जो हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से टाइम देंगे, जो कि वो डिजर्व करता है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा, वो नंबर तो उतना ही मिलने हैं। 2 मिनट में सॉल्व करो, 1 मिनट में करो, आधे मिनट में करो, बस टाइम के अंदर रहते सॉल्व कर लेना है वो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले दो पकड़ लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई 2 हो गया गैप, एल एम एन 2 हो गया गैप, वी डब्ल्यू 1, क्यू आर एस 2 का गैप हो गया, ये हो गया ऑड वन आउट, यहाँ पे 1 का था और सब में 2 का है, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको दो देखते हैं, इन दो को, के बाद एल 1 का गैप है, एक्स के बाद वाई 1 का गैप है, एम के बाद एन 1 का गैप है, आर के बाद एस 1 का गैप है, नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, एफ के बाद के देख ले, एफ जी एच आई जे के 5 का गैप है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स 4 का गैप है, आई जे के एल एम 4 का गैप है, एन ओ पी क्यू आर 4 का गैप है, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, यहाँ पे 5 का है, ऑड वन आउट आपको मिल गया। आगे से नहीं मिला तो पीछे से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आसान है ये क्वेश्चन बहुत, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई स्पेशल मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, बेसिक कॉमन सेंस है कि किन दो अल्फाबेट के बीच का कंपैरिजन हम किसी भी चारों ऑप्शन में चेक करेंगे, अगर सेम मिल गया चारों में तो कुछ और चेक करेंगे, नहीं मिला कोई एक ऑड वन आउट मिला, वही ऑड वन आउट है। नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं, वहां पे 2 का गैप उसका ढूंढो, ये ढूंढो, कोई जरूरत नहीं है इतना लिखने की, ठीक है ना। दिमाग में करेंगे चीजें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले से स्टार्ट करते हैं। टी यू वी डब्ल्यू 3 का गैप, पी क्यू आर एस 3 का गैप, एम एन ओ पी 3 का गैप, जे के एल एम 3 का गैप, नहीं मिला, पीछे से चलते हैं। डी ई एफ जी 3 का गैप, आई जे के 2 का गैप, के एल एम एन 3 का गैप, एन ओ पी क्यू 3 का गैप, 3 3 3, यहाँ पे 2 का था, ऑप्शन बी आपका ऑड वन आउट हो गया, यानी कि ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है।
देखो यू के बाद ये पास में आ रहा है, यू वी डब्ल्यू 2 का गैप है, आई जे के 2 का गैप है, पी क्यू आर 2 का गैप है, एल एम एन 2 का गैप है। ठीक है, ये सब सही चल रहा है। ओ से डब्ल्यू देख लो या ओ से यू देख लो। पी ओ से देखोगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू 6 का गैप है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 8 का गैप है। जे के एल एम एन ओ पी 6 का गैप है। एफ जी एच आई जे के एल 6 का गैप है। 6 का गैप, 6 का गैप, 6 का गैप, 8 का है, ऑड वन आउट, ऑप्शन बी हो गया आपका। मिल गया आंसर। थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा काउंट ज्यादा करना 6, लेकिन आप अगर हाथ के टिप्स पे फटाफट गिन लोगे ना इन सब चीजों को, या दिमाग में भी अगर आप काउंट कर रहे हो कितना आगे गए हो आप, तो भी आप ना फटाफट लिख के आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं आगे के, बी सी डी ई 3 का गैप है, टी यू वी डब्ल्यू 3 का गैप है, पी क्यू आर एस 3 का गैप है, एफ जी एच आई 3 का गैप है। नहीं मिला। एच के बाद आई, वाई के बाद जेड, यू के बाद वी, के बाद एल। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। इन दो को देख लेते हैं, अब यही बचता है। ई एफ जी एच 3 का गैप है, डब्ल्यू एक्स वाई 2 का गैप है, एस टी यू 2 का गैप है, आई जे के 2 का गैप है। यहाँ 3 का था, ऑड वन आउट मिल गया आपको। ठीक है, आसान है भाई, आसान ही लगना चाहिए, ऐसा तो कोई टॉपिक भी नहीं उठाया है। थोड़े थोड़े आसान टॉपिक शुरू में कवर कर रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस बन जाए। आप जब मॉक अटेम्प्ट करो तो ये सब तो हलवा क्वेश्चन है, आप फटाफट कर लोगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको धीरे धीरे कर ही लेंगे। ठीक है ना, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। डी ई एफ जी एच 4 का गैप है, ई एफ जी एच आई 4 का गैप है, बी सी डी ई एफ 4 का गैप है, आई जे के एल एम 4 का गैप है। ठीक है, सारों सेम है, नहीं मिला। इसको देख लेते हैं। एच आई जे के 3 का गैप है, आई जे के एल एम 4 का गैप है यहाँ पे भी, एफ जी एच आई जे 4 का गैप है, एम एन ओ पी क्यू 4 का गैप है। यहाँ पे 3 का था, ऑड वन आउट मिल गया आपको। ठीक है, सेम ही चीज हर क्वेश्चन में चल रही है। मैंने सारे सेम ही क्वेश्चन उठाए हैं, एक ही 2024 वाले एग्जाम में से उठाए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, ताकि आपको एक तरह का पैटर्न दिखे कि क्वेश्चन ना सारे ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं इस टाइप के। हर शिफ्ट में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अलग नहीं पूछता हर शिफ्ट में। ठीक है ना, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन या पुरानी प्रीवियस ईयर यहाँ से अगर हो गए इसी टाइप के क्वेश्चन, तो वो भी प्रैक्टिस हम मॉक में कर लेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल, ताकि आपका बिल्कुल हाथ बैठ जाए कि आप काउंट कैसे करोगे ना, इसलिए ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, नंबर वाले भी क्वेश्चन अगले वीडियो में ले लेंगे, या एक वीडियो छोड़ के जैसे भी प्लान करेंगे उसको देख लेंगे, तो नंबर वाले क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे ऑड वन आउट में। ठीक है ना, या ऑड वन आउट में कभी कभी ना पिक्चर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऑड वन आउट में जितने भी तरह के होंगे ना, एक एक करके पैटर्न समझेंगे तो मैं करा दूंगा वो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस के बाद वी है, एस टी यू वी 3 का गैप है, ई एफ जी एच 3 का गैप है, वाई जेड ए बी 3 का गैप है, टी यू वी डब्ल्यू 3 का गैप है। इन दो को देख लेते हैं। एक्स वाई जेड 2 का गैप, जे के 1 का गैप, डी ई 1 का गैप, वाई जेड 1 का गैप। मिल गया आपको यहाँ पे 2 गैप, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दो को देखे या इन दो को, मर्जी है आपकी। ई के बाद एफ जी एच आई जे 5 का गैप है, डी ई एफ जी एच आई 5 का गैप है, एफ जी एच आई जे के 5 का गैप है, सी डी ई एफ जी एच 5 का गैप है। नहीं मिला। पीछे वाला देखते हैं। जे के एल एम 3 का गैप है, आई जे के एल एम 4 का गैप है, के एल एम एन 3 का गैप है, एच आई जे के 3 का गैप है। 4 वाला गैप ऑड वन आउट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैं आपको स्लो स्लो काउंट कर रहा हूँ, अब ज़्यादा ज़ोर से करूँगा तो वॉइस ही क्लियर नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, लेकिन जब आप करोगे ना तो फटाफट हाथ से ए के बाद बी सी डी 3 का गैप ऐसे ऐसे करोगे फटाफट आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो दिए हुए हैं, थोड़ा सा पैटर्न अलग है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो इन दोनों में गैप देखते हैं। ई एफ जी एच आई जे 5 का गैप है, ओ पी क्यू आर एस टी 5 का गैप है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, सेम चल रहा हुआ तो पता चल जाएगा। के एल एम एन ओ पी 3 का गैप है, यू वी डब्ल्यू एक्स सॉरी
KLMNOP 5 का गैप है, UVWXYZ 5 का गैप है, PDEFGH 5 का गैप है यहाँ पे भी, MNOPQR 5 का गैप है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा था, ये उल्टा ही चल रहा है वैसे भी। FGHIJKLMNOP 10 का गैप आ रहा है यहाँ पे 5-5 चल रहा है, ऑड वन आउट यही होगा, ठीक है ना, मिल गया। क्योंकि देखो तीनों में तो सेम सेम चल रहा है ना 5-5 का, यहाँ नहीं मैच कर रहा, यहाँ एक बार मैच नहीं हुआ तो ऑड वन आउट वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दो को देखो पास में ही है, इन दो को देखो ये भी पास में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी आप कर सकते हो। वाई के बाद सीधा ए को देख लें, वाई के बाद ZA 2 का गैप, LMNO 3 का गैप, JKL 2 का गैप, OPQ 2 का गैप, 2-2 था, ये 3 का निकला, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ये ऑड वन आउट है इसमें। ये थे 15 क्वेश्चन ऑड वन आउट में अल्फाबेट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, वीडियो बहुत छोटा है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखें अब ऑड वन आउट के, तो ऐसे ही काउंट करना है जैसे मैंने आपको सिखाया, कोई और तरीका यूज़ ही मत करना, ये सबसे सही तरीका है, सबसे ईजी भी है और दिमाग में भी जल्दी फिट हो जाएगा ये आपके, ठीक है ना। आज के लिए फिर ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को खासकर, क्योंकि जो भी PDF है ना यहीं पर मिलेगी आपको। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, कुछ दिन बाद यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे शॉर्ट्स प्लान कर रहे हैं मैथ्स की, ठीक है। इस शॉर्ट्स में क्या रहेगा, अब जैसे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, 15 क्वेश्चन डेली लेते हैं और फिर अलग अलग चैप्टर के होते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर लिया जैसे ज्योमेट्री या मेंसुरेशन लिया, ठीक है। ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, या सर्कल की भी बहुत सारी थ्योरम होती है, ट्रायंगल की भी होती है, सिमिलैरिटी का भी क्वेश्चन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जितने भी थ्योरम्स हैं वो सबको एक एक करके, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन में यूज़ करूंगा, उसी एक क्वेश्चन में उस थ्योरम को भी समझाऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ये एक शॉर्ट बनेगा। ऐसे ज्योमेट्री के जब तक ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैं नहीं करा देता, ऐसे ही डेली एक शॉर्ट अपलोड होगा। आप इसका फायदा क्या होगा, देखो ये लॉन्ग टर्म फॉर्मेट के जो हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कैसे अलग है। जैसे मान लो आपने 15 क्वेश्चन मेरे साथ डेली कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें आपको परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, टाइम एंड वर्क आता है, ज्योमेट्री भी आता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हल्का सा इशू है, जैसे ही ट्रिगो के शॉर्ट्स अपलोड होंगे ना लाइन से, आपने क्या करना है, ट्रिगो के शॉर्ट पे जाना है, वहां पे सीक्वेंस मिलेगा आपको उस तरीके से ना कि आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। रैंडम शॉर्ट्स नहीं होंगे, ये तरीके से डिजाइन किए गए हैं, कॉन्सेप्ट भी तरीके से ही, हर वीडियो एक लाइन वाइज चलेगा उसमें। वो कैसे चलेगा वो मेरा काम है, वो मैं अपने आप डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जाना है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, ऐसे लाइन से शॉर्ट मिलेंगे। शॉर्ट जैसे स्क्रॉल करते हैं ना बैठ के टाइम पास के लिए, बोला टाइम पास की तरह एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा आपको, वो कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएगा, उसका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत। क्या है ना, उस तरीके से एक चीज़ का फायदा हो रहा है, जो स्टूडेंट्स एक साथ, जैसे आपको ट्रिगो का रिवीजन करना है तो क्या करते हैं, ट्रिगो के 200 क्वेश्चन लगाने शुरू हो जाएंगे, आते हैं उसमें से 170-80 क्वेश्चन आते हैं, खुद को भी पता है मैं कर लूंगा, लेकिन लाइन वाइज लगाए जा रहे हैं, टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, फिर कह रहे हैं मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मेट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ना मैं पढ़ाते टाइम उस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, ये सब ना नहीं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ अलग चीज़ करेंगे तो रिजल्ट भी कुछ अलग ही आएंगे। मैथ्स भी ना इसी तरीके से फटाफट निपटाएंगे, और देखना आपका रिजल्ट जब आएगा ना, जब आप पेपर देके निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो फॉर्मेट इसलिए हेल्पफुल था क्योंकि वहाँ पे भी 25 क्वेश्चन ना मिक्स आते हैं। अलजेब्रा के 25 नहीं पूछ रहा है वो आपसे, मेंसुरेशन के 25 नहीं पूछ रहा है, ट्रिगो के 25 नहीं पूछ रहा है। ये जो दिमाग शिफ्ट होता है ना फटाफट, जो प्रोडक्टिव टाइम होता है आपका, 1-2 घंटे आप आराम से बढ़िया प्रोडक्टिविटी निकालते हो, उसी टाइम को आप रिपीट मोड में एक ही टाइप के क्वेश्चन करते हुए वेस्ट करते हो, तो फिर आपको लगता है कि आपका दिमाग थक गया। हम क्या कर रहे हैं, उन 15 प्रोडक्टिव टाइम को 15 नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने आपको। तो जिस भी एस्पिरेंट्स का मान लो ट्रिगो वीक है, मेंसुरेशन वीक है, परसेंटेज वीक है, या कोई भी फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का नहीं आ रहा है, डिस्काउंट में कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं जैसे ज्योमेट्री में है या मेंसुरेशन में है, ट्रिगो में है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में यूज़ कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम, बहुत सारे चैप्टर्स में, जिसमें भी जिसको प्रॉब्लम है, करना क्या है,
जाएंगे शॉर्ट पे, उस चैप्टर की शॉर्ट ढूंढेंगे, सीक्वेंस के साथ स्क्रॉल करते चले जाएंगे, फटाफट खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता, अगर मान लो मैंने परसेंटेज का 20 कॉन्सेप्ट पढ़ा है शॉर्ट में, और एक कॉन्सेप्ट मान लो 1 मिनट का या 1.5 मिनट का है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम तो आप 1-1 घंटा तो आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखोगे ना किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने देर तक सोशल मीडिया ऐप्स पर रहते हो। तो उस आदत को यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको वहीं पे एक इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। रैंडम कंटेंट नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ ये कि मतलब ऐसा चल रहा है, आओ ये बढ़िया सवाल करते हैं, ये सवाल तो पेपर में आया, इस तरह की चीज नहीं चल रही है वहां पे लाइन से एक स्टार्ट में बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, देखो क्या होगा। जैसे ट्रिगो की बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो आपको अगर टेबल बनाना नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू देता है, तो ये सबसे बेसिक लेवल है, ठीक है। और फिर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे शॉर्ट को, उसके बाद जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम, उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब उसके बाद जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता चला जाता है उसके बाद लेवल बढ़ेगा शॉर्ट्स में भी। ये नहीं है मैंने पहली शॉर्ट अपलोड करी उसमें मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधा, आपको लग रहा है अरे साइन कहाँ से आ गया, ये साइन सी और डी कहाँ से आ गया, अभी तो थीटा ही नहीं समझ में आ रहा था, अब सी और डी भी आ गए। इस तरह की चीजें नहीं करूंगा उसमें मैं, ठीक है ना। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है उसका शॉर्ट जाएगा, फिर उससे एक लेवल अप, एक लेवल अप, एक लेवल अप, ऐसे आप करके लास्ट फाइनल जो एडवांस लेवल चीज़ें होंगी उस चैप्टर में वहां तक पहुंचोगे आप। सीधा ऐसे ही नहीं करने वाला मैं कि अरे लो धांसू क्वेश्चन कर दिया, बच्चा देख के ही पता चल गया अरे ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिफिकल्ट है, मैं तो रिवाइज ही नहीं करूंगा इसको। वो नहीं करना। एक कॉन्फिडेंस में बात करता हूँ ना, कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखना है। तो जब कंटेंट भी डिज़ाइन होगा ना, तो कंटेंट डिज़ाइन इस तरीके से होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अप ही रहे, नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स थी कि हम जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वो कैसे रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।